आए दिन सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा होता रहता है। इसी कारण वह आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करवाता है और इसी में ही काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि सन 1948 से लेकर 2020 तक एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ना जाने कितने लोगों की जान इस कश्मीर की वजह से गई है। आइए ज़रा जानते कि कश्मीर की एक असली वजह क्या है। कश्मीर कुदरत की एक प्राकृतिक देन है। 1947 के बाद जब महाराजा हरी सिंह जो कि जम्मू और कश्मीर के राजा थे, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि वह भारत के साथ मिलना चाहते थे, वह अपने राज्य को भारत के साथ मिलाना चाहते थे, परंतु कुछ परसेंट मेजॉरिटी मुस्लिम की थी और वह पाकिस्तान के साथ जाना चाहते और पाकिस्तान भी यही चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग बने। इसी को लेकर जब अधिनियम के मुताबिक किसी भी राजा को यह हक था कि वह अपने देश को स्वतंत्र रूप से किस देश में शामिल करना चाहता है, वह हक एक राजा का था, ना कि प्रजा का। इसलिए महाराजा हरी सिंह ये चाहते थे कि वह भारत के साथ सम्मिलित हो। कुछ समय पश्चात पाकिस्तान द्वारा भेजी गई सेना ने कश्मीर पर अचानक आक्रमण किया और वहाँ पे काफ़ी दंगे हुए और कई लोगों की मृत्यु भी हुई। इसी से परेशान होकर राजा हरी सिंह ने भारत की ओर रुख किया और उन्होंने भारत के साथ एक समझौता किया जो कि 26 अक्टूबर 1947 को था। उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तभी भारतीय सेना ने कश्मीर में जाकर पाकिस्तान की सेना को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से यह सेना चली गई, परंतु इसके पश्चात भी शांति और सुरक्षा नहीं हुई। उसके पश्चात यह मुद्दा 11 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र परिषद में गया। वहाँ पर भी यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुलाए, परंतु पाकिस्तान भी इस संदेश से संतुष्ट नहीं था। भारत भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं था और दोनों की संधि हुई और उसके पश्चात पाकिस्तान की सेना दोबारा पाकिस्तान पर लौटी, परंतु आधे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हुआ। पाकिस्तान चाहता है कि वह पूरा कश्मीर पाकिस्तान में मिला ले, इसी कारण से वह सीज़ फायर का उल्लंघन आज तक करता रहता है। जम्मू कश्मीर जो कि महाराजा हरी सिंह का राज्य था, वह उसको अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष दर्जे का राज्य प्रदान किया गया। उसके पश्चात 370 आर्टिकल का मतलब है कि किसी भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह अपने कानून खुद बनाए, ना कि वह जिस प्रकार सारे कानून राज्यसभा लोकसभा में बनते हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो कानून भारत में लाया जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल का विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, जिसके अंतर्गत वह ये कर सकता है कि वह अपने कानून खुद बना सकता है। आज भी ये मुद्दा चल रहा है, सीज़ फायर उल्लंघन, आतंकवादियों का भारत में प्रवेश, परंतु देखा जाए तो पूरा का पूरा कश्मीर ही भारत का हिस्सा है, क्योंकि राजा हरी सिंह ये चाहते थे कि उनका राज्य भारत में मिले, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि वह आधा हिस्सा को भी हासिल कर ले। आर्टिकल 370 यानी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत राज्यपाल और मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वह जम्मू और कश्मीर के लिए अपने अलग कानून बना सके। उन्हें किसी राज्यसभा लोकसभा या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है।
अनुच्छेद 370 के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वहाँ पर वह ज़मीन ले सके। इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा तादाद मुस्लिम मेजॉरिटी की थी जो कि पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे। आए दिन यहाँ पर पत्थर और आतंकवादी का प्रवेश, सीज़ फायर उल्लंघन, आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही थी। 370 आर्टिकल के अंतर्गत उसे विशेष दर्जे का राज्य का प्रदान था जिसके अंतर्गत वह अपने कानून खुद बनाते थे और किसी भी तरह का प्रवेश वहाँ पर नहीं हो सकता था। परंतु 2019 में एक निर्णय लिया गया। आर्टिकल 370 यानी विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को हासिल था, परंतु 5 अगस्त 2019 को लोक राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अंतर्गत 370 आर्टिकल को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हो गया कि वह वहाँ पर ज़मीन ले सकता है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनते हैं उसी प्रकार ही जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनने शुरू किए गए। इसके पश्चात आतंकवादी गतिविधियाँ भी काफ़ी कम हुई। पहले बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ चलती थी परंतु उन पर आर्टिकल 370 लाने के बाद काफ़ी असर पड़ा। 1989 से 2020 में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा टेररिस्ट की डेथ हो चुकी है। आए दिन टेररिस्ट का प्रवेश सीज़ फायर के उल्लंघन के बाद जम्मू कश्मीर में करवाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा और लगातार कभी 3-4 और इससे भी ज़्यादा टेररिस्ट मरते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। अगर हम इसमें एक हिसाब लगाएं तो 2020 में ही कम से कम 6 महीने के अंतर्गत 116 आतंकवादियों की मृत्यु हुई है, परंतु इसमें कई आर्मी फोर्सेस भी शहीद होते हैं। अगर हम एक हिसाब लगाएं तो अब तक 47,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं इस 3 साल के अंतर्गत। ये सारे टेररिस्ट हैं, परंतु इसके अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हमारे जवान शहीद होते हैं। इसका आंकड़ा लगभग 7,000 के करीब है। इन 30 सालों में टेररिस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा मारे गए और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हुए। परंतु पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर पर अपना कब्जा करना चाहता है, परंतु वह भारत का पार्ट है। भारत इसे कभी भी नहीं लेने देगा, चाहे पाकिस्तान अपनी कितने ही एफर्ट्स डाले।